आत्मदेव जी वन में चले जाते हैं। वन अर्थात श्री धाम वृंदावन। अब आज के समय में बोल दूं कि वन में चले जाओ तो किसी को वैराग्य आ जाए तो निवेदन करते हैं कि जंगल में मत चले जाना, तो बंदर भालू खा जाएं, फिर हमें दोष लगेगा। अगर वैराग्य आए तो वृंदावन जाना, वन में मत जाना, वृंदावन जाना, क्योंकि कलयुग का जो वन है वो वृंदावन है। तो मैं निवेदन कर रही थी आपसे, इधर क्या हुआ, अब घर में कौन बचा है? धुंधकारी, उनकी माँ धुंधली और गौकर्ण जी। अब जो व्यसनी होता है वो त्याग तो कर नहीं सकता अपने व्यसन का, तो उसने अपनी माँ से कहा कि पिताजी ने धन तो छोड़ा होगा, दबा दबा के रखा होगा, थोड़ा सा दो भाई, हमको पीना है। तो माँ ने कहा कि मेरे पास कुछ है नहीं। तो उसने कहा अगर नहीं दोगी तो जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। भयभीत हो गई धुंधली, रात्रि में प्राण बचाने की कोशिश की तो कुएं में गिर के अंत हो गया। अब देखा कि आत्मदेव जी वन में, माता मृत्यु को प्राप्त हुई, तो गौकर्ण जी को लगा कि अब हमारी बारी है, भाई पीने वाले का भरोसा क्या। तो उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया कि पता चले कि कल हमें की मारपीट हो जाए, भाई क्या भरोसा ऐसे व्यक्ति का। इधर क्या हुआ कि जब इसको लगा कि पूरा घर खाली है तो क्यों ना फिर अच्छे से मस्ती से जीवन जिया जाए, 5 वेश्याओं को घर में ही लाके रख लिया, 5 वेश्याओं को घर में लाके रख लिया। अब उन्हीं के भरण पोषण में जीवन बिता रहे हैं, मदिरा का पान चल रहा है और अपना खुश रह रहे हैं, चोरी कर रहे हैं और वैश्याओं का पालन चल रहा है। तो एक दिन बहुत सारा माल लेकर आया धुंधकारी, तो वैश्याओं को लालच आ गया। अब वो धर्म पत्नी थोड़ी थी जो खुश हो जाती, भाई किराए का सामान तो किराए जैसा होता है ना। तो उन्होंने कहा कि आपस में 5 ने विचार किया कि लगता है किसी राजा के यहाँ चोरी की है। अब राजा के यहाँ चोरी की तो पकड़ा जाएगा, क्यों धन आज बहुत ज़्यादा आया है, पकड़ा जाएगा तो हो सकता है कि इसको फांसी की सजा हो। फांसी की सजा हो तो ये धन तो हम लोग भी खा रहे हैं, तो फांसी हम लोगों को भी हो जाए। तो जब इसको मरना है तो ऐसा करते हैं, और हम लोगों को बचना है तो हम लोग बच जाते और इसी को मार देते हैं। तो 5 ने किया, किसी ने पैर पकड़े, एक ने हाथ पकड़ा, एक ने गला दबाया, मारना शुरू किया। अब एक व्यक्ति और 5 मारने वाले कैसे बचे? मरा तब भी नहीं, तो जलती हुई आग के अंगारे उसके मुख में डाल दिए, तड़प तड़प के मरा। देखिए, जो लोगों को तड़पाता है, पिता को तड़पाया, माँ को तड़पाया, बोलो, तो आज उसका हाल क्या हुआ? तड़प के ही मरा। जैसा करोगे वैसा जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान।